गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग एक्सरसाइज 4 पढ़ रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 4 बी का रेशनल नंबर्स में आगे देखेंगे। यहाँ पे एक नया टॉपिक आ रहा है नंबर लाइन का, कि हमें रेशनल नंबर्स को किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जैसे ये पहला क्वेश्चन, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 9 क्वेश्चंस हैं, 8 9, हाँ 9 क्वेश्चंस हैं। तो हमें करना क्या है, 9 10 है। करना क्या है कि एक एक नंबर्स को बारी बारी से हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आप ध्यान से देखिए। नंबर लाइन कुछ नहीं है, बस क्या है कि एक सिंपल सा आप कोई पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी लाइन, इसकी कोई लेंथ नहीं होगी कि आप कितना बड़ा खींच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे सिंपली, उसमें कोई एक पॉइंट आपने सेंटर पे ले लिया और उस पॉइंट का नाम आपने दे दिया कुछ, जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पे ओ। अब ये जो ओ पॉइंट है यही है जीरो आपका। ओ क्या है? जीरो पॉइंट आपने मान लिया। अब इस जीरो पॉइंट के हम राइट साइड में बढ़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? अब राइट साइड में हमें इक्वल पार्ट लेना है। राइट साइड में क्या करेंगे? हम इक्वल पार्ट लेंगे। जैसे लगभग, ये बार बार आप स्केल नहीं लगाएंगे, या फिर लगाएंगे तो और अच्छी बात है। एक लगभग पॉइंट्स ले लेंगे, हमने ले लिया, ठीक। सब की दूरी लगभग बराबर है, लगभग नहीं, वो एग्जैक्ट बराबर ही हम मान के चलते हैं, लेकिन रफ हैंड से हम ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जब चलेंगे तो इस एक पार्ट को हम एक यूनिट बोलेंगे। 0 से 1 तक लेकर क्या हो गया? कोई एक पार्ट हो गया, इसे हम 1 यूनिट बोलेंगे। और फिर 1 से 2 तक एक पार्ट और है, इसे 0 से अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 यूनिट हो जाएगा। और फिर ऐसे 0 से अगर हम यहाँ तक काउंट करेंगे तो 3 यूनिट होगा, और इन दोनों के बीच में 1 यूनिट। इक्वल डिस्टेंस है, और एक एक यूनिट हम ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और 0 से फिर जब हम लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे तो सेम वही चीज कि यहाँ भी हमें उतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी है। तो यहाँ भी एक एक यूनिट का डिस्टेंस हम मान लेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। आपको जितनी जरूरत हो उतना इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, और जितनी जरूरत है उतना इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब जो ये 0 से लेफ्ट साइड में जा रहा है ये नेगेटिव इंटीजर होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। इट मीन्स 0 से हम जब लेफ्ट साइड में चलेंगे तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, और 0 से राइट साइड में चलेंगे तो हम किस में चलेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे। आइए इसे पूरी तरह से क्लियर करने के लिए हम पहले छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स अपने मन से ले लेंगे। अगर हमें कहा जाए कि नंबर लाइन पे, अभी यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे आपका कोई रेशनल नंबर है, 1/3 में है, तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। हमें रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अगर नॉर्मल नंबर्स हो, कोई होल नंबर हो, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम पहले वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि 3 को रिप्रेजेंट करिए, तो हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मान लेंगे कि 0 है, कोई 0 है, इसे हम ओ पॉइंट मान लेंगे। और 3 कह रहा है तो हम ऐसे एक एक यूनिट बांट लेंगे। 1 यूनिट, इक्वल डिस्टेंस पे 2 यूनिट, इक्वल डिस्टेंस पे 3 यूनिट। तो ये जो तीसरी वाली यूनिट है इसे हम मान लेंगे कि ये 3 है, और इसे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अगर नंबर लाइन पे कहता कि चलिए 3.5 रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो हम यहाँ पे 4 दिखाते, एक और आगे बढ़ते। अब 3.5 कह रहा है तो 3.5 मतलब 3 का और आधा, लगभग 3.5 क्या होगा? इन दोनों के ठीक बीचों बीच। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा? 3.5 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे ही अब अगर हम 1/3 की बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन क्या है कि 1/3 को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए। अब क्या करना है कि हमें सबसे पहले एक 0 पॉइंट लेना है, ओरिजिन लेना है, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही आपका 0 पॉइंट होगा। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है? देखिए ये नेगेटिव नंबर नहीं है, ये क्या है? 1/3 एक पॉजिटिव नंबर है। तो इट मीन्स हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है? अगर हम मान लें कि इतनी दूर को ये 1 यूनिट है, और यहाँ पे ये हम मान लें कि 2 यूनिट है,
अब ये हम अगर 1 यूनिट मान लिए हैं, ये 2 यूनिट मान लिए हैं, तो हमारा है क्या नंबर? 1/3 ही है। तो 1/3 मतलब 1 का 3 भाग। अगर 1/3 को बोला जाए तो 1 का तीसरा भाग। तो इसका मतलब कि हमें 0 से 1 के बीच में 3 बराबर भाग डिवाइड कर लेना है। तो 3 बराबर भाग अगर हम एक यहाँ और एक यहाँ ले लें लगभग, तो ये 3 आप स्केल से बढ़िया से ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर इसे आपने 3 सेंटीमीटर लिया है तो 3 भाग 1 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा। अगर 1 सेंटीमीटर ले लिए हैं या 1 इंच ले लिए हैं तो 0.33 इंचेस करके आप 3 बराबर भागों में इसे बांट सकते हैं। तो 1/3 मतलब 1 का 3 भाग। तो 1 का तीसरा भाग क्या होगा? 1 भाग ये, 2 भाग ये और तीसरा भाग। तो 3 भाग है और 3 का सिर्फ एक ही पार्ट। देखिए 1 पार्ट ऑफ 3। इसे अगर हम बोलें तो कैसी भाषा में बोलते हैं? 1 पार्ट ऑफ 3 मतलब 3 में से एक भाग। तो ये 3 भाग है और 3 में से एक भाग सिर्फ ये होगा। तो 1/3 आपका कहाँ हो जाएगा? इस नंबर पे हो जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन आप देखेंगे तो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2/7। सबसे पहले आप क्या समझेंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव है? ये है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव साइन नहीं लगा है तो पॉजिटिव नंबर है। तो हम कहीं पे 0 मान लिए। अब हम जब 0 मान लेंगे, इसे हम ओरिजिन मान लेंगे कि ये O है। अब हमें क्या करना है कि पहले 2 भाग तक आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमने मान लिया 1 और यहाँ पे हमने मान लिया 2। थोड़ा बड़ा बड़ा लेंगे। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब 7 में से 2 पार्ट। पहले तो हम क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? आपका ये 2/7 क्या है? 1 से कम ही तो होगा। 2/7 1 से कम होगा। देखिए कैसे, हम अगर इसे 2/7 करते हैं, 2/7 पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा तब ये 20 होगा। फिर 7 2 जा कहाँ जाएंगे? हम 14 तक जाएंगे और 6 आपका यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर। फिर आपको 0 कर लेना पड़ेगा। 7 8 जा 56। फिर क्या बच गया? 4 बच गया। तो ऐसे ही मतलब क्या हुआ? ये 1 से कम ही हुआ, 0.28। तो क्या करेंगे आप? जब 1 से कम होगा तो इसका मतलब कि इसी के बीच में हमें रहना है। तो 7 में से 2 भाग हमें लेना है। तो सबसे पहले तो हम एक, ये नंबर क्या है? ये टोटल नंबर 1 से कम है और पूरे 7 भाग हैं। 7 पार्ट्स में से 2 पार्ट हमें लेना है। ऐसे कर लेना है आपको। इसको पहले 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आप इसे स्केल से बराबर भागों में बांट दीजिएगा, 1 mm का भी डिफरेंस ना हो। तो क्या करेंगे? 7 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स कितना होगा? 1 2। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 7/3। अब 7/3 का कैसे हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम एक 0 पॉइंट ले लेंगे, ओरिजिन 0 पॉइंट। अब क्या है? 7/3 है, इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर तो नहीं है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसी साइड में सारा क्रियाकलाप इसका होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 7/3 को हम डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। 3 2 जा 6, क्या बचा? 1। अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? 2 होल्स 1/3। अब 2 होल्स 1/3 का मतलब कि 2 और 1/3, 2 एंड 1/3। मतलब इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 + 1/3। यही तो होगा। 2 में हम 1/3 को भी अगर ऐड करेंगे तो ये टोटल नंबर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहले इस ऐसे फॉर्म बना लेंगे। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो कोई होल नंबर आ ही नहीं रहा था। देखिए पॉइंट में आया। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन में करते तो वहां भी ऐसे पॉइंट में ही आता, क्योंकि न्यूमरेटर कम था। अब यहाँ पे न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ऐसा कुछ आएगा। अब इसका मतलब कि 2 से ज़्यादा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि
दो यूनिट बांट लेंगे, एक ये है 1, एक ये है 2, और 2 से ज़्यादा हो रहा है, 2 के आगे भी अभी हमें बढ़ना है, तो हम तीसरी यूनिट भी ले लेंगे, ये 3। 3 यूनिट ले लिए। अब ये तो श्योर है कि 2 से ज़्यादा, अब 1/3। अब 2 से ज़्यादा कितना, 1 का मतलब 3 कोई भाग है, एक में से ही 3 भाग में से 1 भाग लेना है। तो अब क्या करेंगे, 2 से 3 के बीच में हम सबसे पहले इसे 3 बराबर भागों में बांट लिए, ठीक है। इसे हमने डिवाइड कर लिया 3 इक्वल पार्ट्स में। अब क्या, इस 3 में से एक, जैसे आप अभी एग्जाम में नंबर पाते हैं, आपका टेस्ट होता है तो टीचर्स क्या बोलते हैं कि 30 आउट ऑफ 70 या फिर 60 आउट ऑफ 70, मतलब टोटल कितना है, 70 है, उसमें से आपने 60 मार्क्स पाए, तो जो टोटल रहता है वही नीचे लिखा रहता है। तो टोटल क्या है, 3। तो 3 पार्ट्स में से एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, इन 3 पार्ट में से एक पार्ट। अब ऐसे समझ में आ गया होगा आपको। तो 2 होल्स 1/3, यानी 2 तो पूरा है और 1/3 मतलब कि पूरे 3 पार्ट में से 1/3। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल 7/3। यही तो है ना, 2 होल्स 1/3 मतलब 7/3। तो आपका ये वाला भाग क्या है, 7/3। ऐसे ही हम आराम से पहले समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, 22/7। 22/7 क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे कहीं। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, 22/7। तो अब क्या हो जाएगा, चलिए ऐसे करके दिखाते हैं। 7 3 जा 21, 1 बचा, क्या हो जाएगा, 3 होल्स 1/7। इसका मतलब कि पहले 3 पूरा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1/7। तो इसका मतलब क्या है कि हम 3 तो पहले पूरा चाहिए हमें, 1 2 3 पार्ट ये हो गया। उसके बाद अगले पार्ट में भी हमारा काम होगा। तो 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, ये 0 था, ये 1 था, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 3 पूरा, 3 के आगे कार्यक्रम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 7 है इसे हम 7 पार्ट में कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर भागों में 7 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उसमें से एक, 7 में से कितना, 1। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 22/7। यही है ना, 7 में से एक। तो 3 होल्स 1/7 या 22/7 जो क्वेश्चन में दिया है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये वाली पोजीशन आपने इसमें बता दिया। और देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, इसी में क्या दिया है भाई, 37/8। तो हम इसको पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 37/8 यहाँ पे लिख देते हैं, 37/8 ये आपका क्वेश्चन है। तो 37/8, 8 4 जा 32, क्या बचा, 5 बचा। ठीक, अब नहीं जाएगा तो हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना ही था। 4 होल्स 5/8 मतलब क्या कि 4 + 5/8, यही करेंगे। तो पहले तो हम 0.1 बना लेंगे। चलिए, हम जानबूझ के इधर कर रहे हैं क्योंकि इधर हमें जगह मिल जाए। अगर नेगेटिव नंबर होता तो हम क्या करते, थोड़ा इधर बनाते, इधर पूरी जगह लेकर अपना काम करते। अब इधर तो कुछ है नहीं, इसीलिए हम पॉजिटिव साइड को थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले रहे हैं। तो पहले 4 तो पूरा पूरा कर लें, 1 2 3 4। ये क्या हुआ, इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया 4। अब 4 से काम नहीं चलेगा, 5वें वाले में भी करना है। तो 5 हमने ले लिया, 1 2 3 4 5, ये नंबर लाइन पे हमने 5 तक रिप्रेजेंट कर दिया। 4 के बाद 5/8। अब 4 और 5 के बीच में हमें कितने भाग करने पड़ेंगे, कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे भैया, 8 करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे 8 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे बना लीजिएगा, और आप बड़ा भी बना सकते हैं, ये तो 1 यूनिट ही है। अब 1 यूनिट आप चाहे
3 सेंटीमीटर का ले लीजिए, चाहे 4 सेंटीमीटर का ले लीजिए, कितना भी लीजिए, लेकिन सबको इक्वल ही रखना है। तो यहाँ पे भी हमने 8 पार्ट कर लिया और 8 में से कितना 5 आउट ऑफ 8, 5 आउट ऑफ 8, तो 8 में से 5, 1 2 3 4 5, ये वाला। अब ये कितना हो जाएगा, ये है आपका 4 होल्स 5/8, ये वाला पोजीशन। तो चाहे 4 होल्स 5/8 लिखिए या फिर जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखिए, 37/8 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ, अब क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। इसका मतलब कि हमें कोई 0 पॉइंट से, ओरिजिन से हमें नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है। तो अब क्या करेंगे हम, एक पार्ट ही है पूरा। अब क्या कर लेंगे कि पहले हम एक नेगेटिव डायरेक्शन में, क्या ये 1/3 कितना है, 1/3 एक से कम ही तो होगा, ये 1 है और ये 3 है। तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 1 करना पड़ेगा, फिर 0.33 आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, बार बार वैसे 0.3333 आता रहेगा। इसका मतलब कि एक का तीसरा भाग। तो हमें कोई भी पॉइंट, चलो इसी में एक ही करना है इसलिए हम थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं। ये आपका 0 पॉइंट हो गया, यहाँ तक आपका 1 हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि 1 को 3 इक्वल पार्ट में सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए। ये इक्वल है, मेरा भले न बन पाए, आप अपना बढ़िया से स्केल से इक्वल कर लीजिएगा सबको। ये 3 इक्वल पार्ट है। अब 3 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे 0 है तो एक पार्ट आपका कहाँ पे होगा, सिर्फ यहीं पे होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आप कब -1/3, चाहे इसे आप 0.33 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखना है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, -1/3, तो -1/3 हम आपका यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपका क्या हो गया कि आप नेगेटिव रेशनल नंबर को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। आइए अगला देख लेते हैं, -3/4। अब ये नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब हमारे 0 से लेफ्ट साइड में सारा कार्यक्रम करना है। तो अब क्या करना है, ये 1 से छोटा है कि नहीं, 1 यूनिट से कम है, 1 से छोटा है। कैसे, देखिए ये 3/4 होगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तभी ये डिवाइड होगा। तो 4 7 जा 28 ना, तो ये 0.7 आ रहा है, मतलब 1 से कम ही आ रहा है। तो हम एक कोई नंबर, मतलब 1 यूनिट ले लिया हमने, चलिए 1 यूनिट ले लिया। अब क्या करना है कि इसे जो है हमें पहले 4 पार्ट में डिवाइड करें। ये नीचे वाले को हम पार्ट करते हैं, 1 2, अरे यार थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है 1, आप समझ लीजिएगा कि ये चारों बराबर है, ठीक है। तो ये चारों बराबर है, 4 में से कितना, 3 पार्ट, 1 2 3, तो ये जो होगा ये आपका -3/4 होगा। अच्छा यहाँ माइनस लगा लीजिएगा क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ भी माइनस लगेगा, ठीक है। और क्या करना है, अब हमें अगला क्वेश्चन देखना है। अगला 8th वाला हम देख लेते हैं, इसमें कौन सा नंबर दिया है, -12/7। -12/7 एक नंबर, यानी कि इसे भी हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ही सॉल्व करना है। -12/7 यहाँ क्या करेंगे, ये 1 यूनिट से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि देख लीजिए 7 7 1 जा 7 हमने किया, कितना आया 5। अब क्या आ जाएगा, ये 1 होल्स 5/7, इसका मतलब कि 1 और 5/7, पहले 1 और 5/7, 1 यूनिट से ज़्यादा का काम होना है। अगर इतने को हमने 1 माना है तो लगभग इतना ही और बराबर लेके यहाँ पे हम 2 मानेंगे। तो 1 से ज़्यादा ही जाना है नेगेटिव डायरेक्शन में, ये आपका 0 है, ये -1 है, ये -2 है। अब क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में हम कितने पार्ट करेंगे, 7 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो 7 नहीं, ये वाला है ना, हाँ 7 पार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे, अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, 1 होल्स 5/7। तो क्या करेंगे, अब हम 1 से ज़्यादा चलेंगे, 1 से ज़्यादा हम इधर गए नेगेटिव डायरेक्शन में, तो अब क्या करेंगे, 7 पार्ट करेंगे 1 और 2 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7, ये बराबर है। आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, लेट कि ये सब बराबर हैं, आप स्केल से बढ़िया से कर लीजिएगा।
तो ये सब बराबर भागों में मैंने इसे डिवाइड कर लिया। अब 7, 5 आउट ऑफ 7, 7 में से 5, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ कहीं पे आपका क्या हो जाएगा, -12/7 हो जाएगा, या फिर 1/5/7 हो जाएगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी नेगेटिव में है। ये क्या है, 36/-5। अब माइनस ऊपर हो या नीचे हो, न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये नेगेटिव नंबर है 36/5, तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 36 और 5, 5 7 जा 35, 1 बचा, क्या रहा है आपका 7 होल्स 1/5। इसका मतलब 7 तो पूरा पूरा नंबर आपको चाहिए। यहाँ पे आपने 0 ले लिया। अब एक पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबको बराबर भाग में बांट लिया, और यहाँ पे 7 तक हम पहुँच गए। फिर 8 पे भी पहुँचना है, क्योंकि 7 के बाद का है। ये 0 हो गया, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 7 से 8 के बीच में होना है। पहले 5 पार्ट्स कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। 5 में से 1, 1 आउट ऑफ 5, तो यहाँ पे 5 में से एक, सिर्फ एक आपको लेना है। ये वाला पोजीशन आपका क्या हो जाएगा, -36/5 हो जाएगा। ठीक, कितना इजी है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, नेगेटिव वाला ही। नेगेटिव वाला है, पहले से हमें पता है, 0 यहाँ बना लीजिए। और ये क्वेश्चन है आपका -43/9। तो ये 1 से ज़्यादा है। अब कैसे करेंगे, ये 43/9 अगर आप करते हैं, 9 4 जा 36, कितना बच गया यहाँ पे, 13 में से 6 गया तो 7 आया, क्या 4 होल्स 7/9, मतलब 4 और 7/9। तो नेगेटिव डायरेक्शन में हमें पहले 4 पॉइंट लेना है, 4 यूनिट लेना है। 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट से काम नहीं चलेगा, 4 के आगे भी है तो 5वीं यूनिट भी हमें लेना है नेगेटिव डायरेक्शन में। -1, -2, -3, -4, -5, 4 तो ये कंप्लीट हो गया। अब 7/9, तो इस 4 और 5 के बीच में हमें 7/9, हाँ इसमें 9 पार्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 में से 7, यहाँ से 1, 2 माइनस कर दीजिए, ये वाला आपका 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये वाला आपका जो पोजीशन है वो होगा -43/9। तो ये आपके सारे नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गए बहुत आसानी से।